दोस्तों फाइनली बहुत इंतजार के बाद झारखंड टेट का सिलेबस आ चुका है। तो वीडियो में शुरुआत से लेकर के लास्ट तक बने रहिएगा। हर एक चीज़ के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों फाइनली 9 साल के बाद एग्ज़ाम होने जा रहा है झारखंड टेट का। तो आप लोग एक डाउट मन में नहीं रखिएगा कि इस बार भी एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। तो आप लोगों को बता दें कि इस बार जो है ना एग्ज़ाम जरूर होगा। तो एकदम डाउट में नहीं रहना है, अपने आप को नेगेटिव नहीं करना है। इसका जुलाई में अप्लाई शुरू हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पहले जो आप लोग फॉर्म भरे हो अब उसका कोई वैल्यू नहीं है। ये नया नियमावली है 2025। तो पहले जो आप लोग जेटेट का फॉर्म भरे हैं ना उसका कोई वैल्यू नहीं है। आप लोगों को जुलाई में दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा। अब फॉर्म भरिएगा तो मन में आ रहा होगा कि क्या हम लोगों को फीस दोबारा लगेगा। बिल्कुल नहीं, आप लोगों को फीस नहीं लगेगा। जो फीस जमा कर चुके हैं, कहने का मतलब है जो पहले फॉर्म भरे हैं तो जाहिर सी बात है आप फीस दिए होंगे तो आपको फीस नहीं लगेगा। लेकिन जो नया स्टूडेंट फॉर्म को भरेगा उसको तो फीस लगेगा। तो दिक्कत ये है कि बहुत दिनों से एक बड़ा संशय बना हुआ था कि पता नहीं सिलेबस कैसा होगा नहीं होगा। तो फाइनली इसका सिलेबस आया है और सिलेबस इस बार का बहुत बेहतर है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इससे पहले का जो सिलेबस था ना आप लोगों का वो एकदम साइंटिस्ट वाला सिलेबस था, बड़ा खतरनाक। हम लोग परेशान हो गए थे कि तैयारी कैसे कराएं। आप लोगों को बड़ा दिक्कत हो रहा था। मतलब तैयारी एक होता नहीं, क्लास शुरुआत करने में डर लग रहा था कि वो जो सिलेबस है उसको शुरू करेंगे तो कैसे क्या करेंगे, कैसे कंप्लीट होगा। हालांकि चेंज भी यदि सिलेबस नहीं करता तो पढ़ाई देते, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जो सिलेबस इस बार दिया है, इस बार का सिलेबस बहुत बेहतर है। एकदम आराम से आप लोग क्वालिफाई कर जाइएगा। थोड़ा सा स्ट्रेटजी बना करके पढ़ना है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों से डिस्कस करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आप लोगों का जो कहना सेक्शनल कटअप था वो खत्म हो चुका है। जो अलग अलग बारी बारी आप लोगों को जो पास करने के लिए बोला जा रहा था ना कि आपको हर सब्जेक्ट में अलग अलग पास करना पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं, वो खत्म हो चुका है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या कि माइनस मार्किंग नहीं रहेगा। आपको सारा का सारा क्वेश्चन बना देना है। मतलब झारखंड टेट का परीक्षा दीजिएगा, 150 सवाल रहेगा, 2.5 घंटा आप लोगों को समय मिलेगा। तो सारा सवाल आप लोगों को बना देना है जब माइनस मार्किंग नहीं रहेगा, ठीक है। तो हर एक सवाल आपको बना देना है। ये सब कॉमन है 6 to 8 और 1 to 5 दोनों के लिए, दोनों में ही 150 है, ठीक है। समय आपका दोनों में ही 2.5 घंटा ही है ना। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आप लोगों को ध्यान देना है। जैसे आप लोगों का जो सिलेबस है 6 to 8 का जो सिलेबस है उसमें आपका 30 क्वेश्चन CDP से रहेगा, 30 क्वेश्चन रहेगा हिंदी पेपर 1 से। अब ये हिंदी पेपर 1 किसको बोल रहे हैं? हिंदी पेपर 1 में आपका जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है उर्दू हो गया उसमें, ठीक है, संस्कृत है। इसमें से 2 आपको चॉइस करना पड़ेगा, मतलब 2 आपको रखना पड़ेगा। तो पेपर 1 में आपका जो 4 को दिया है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू, इसमें से 2 लेना पड़ेगा। 2 आपको लेना ही है। आप चाहे हिंदी इंग्लिश ले लीजिए, ठीक है, 2 आप ले लिए। इसमें से आपका 15-15 नंबर का सवाल पूछा जाएगा, मतलब ये 30 नंबर हो गया, ठीक है। जैसे आप हिंदी इंग्लिश लिए तो 15 नंबर हिंदी का, 15 नंबर इंग्लिश का, जैसा कि पहले हो रहा था। बहुत नए स्टूडेंट होंगे जिसको पता नहीं होगा कि टेट में पहले इसी तरह होता था। उसके बाद जो है भाषा, जो पेपर 2 है उसमें सिर्फ लैंग्वेज पेपर जो है उसमें क्षेत्रीय भाषा ही रहेगा। मतलब उसमें आप हिंदी इंग्लिश वगैरह ये सब नहीं, क्षेत्रीय भाषा, खोट्ठा आप ले सकते हैं, संथाली ले सकते हैं, नागपुरी ले सकते हैं, कुरमाली ले सकते हैं, पंच परगनिया, ये सब चीज़ें इसमें आ जाएगा। इसमें आपका 30 सवाल रहेगा। तो 30 सवाल CDP से हो गया, 30 सवाल हिंदी पेपर 1 से हो गया, भाषा पेपर 1 से हो गया, इसमें 15-15 रहेगा। 30 सवाल आपका जो है वो आपका क्षेत्रीय भाषा से हो गया। उसके बाद जो है 60 सवाल आपका रहेगा SST से, 60 क्वेश्चन। तो 60 को जो सवाल आपका SST से रहेगा तो इधर आपका हो गया 30 90 प्लस 60 150 हो गया। ये है आपका 6 to 8 वाला, ठीक है। उसी तरह जैसे 1 to 5 का यदि हम लोग बातचीत करते हैं, 1 to 5 का घबराने का जरूरत नहीं है आप लोगों को। आप लोगों का जो सिलेबस है ना
वो सब्जेक्ट हम एक एक सब्जेक्ट बताएंगे आप लोगों का कि 1 to 5 में CDP में क्या पढ़ना है ना, पर्यावरण में क्या पढ़ना है, एक एक चीज़ आप लोगों को वीडियो में दिया जाएगा, तो घबराना नहीं है। तो 1 to 5 में भी 30 नंबर का CDP, वही आपका 30 नंबर का हिंदी पेपर 1 15-15 रहेगा। उसके बाद आपका जो 30 नंबर का है वो आपका क्षेत्रीय भाषा रहेगा। फिर इसमें क्या है, जैसे उसमें 60 नंबर का SST था, इसमें आपका 30 नंबर का मैथ रहेगा और 30 नंबर का पर्यावरण रहेगा। ठीक है, दोनों में आपका 1.5 घंटा का समय है, सॉरी 150 क्वेश्चन रहेगा, 2.5 घंटा का आपको समय दिया जाएगा। तो इस बार बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, मिस नहीं होना चाहिए। नया स्टूडेंट को बोलना चाहेंगे कि आप लोगों को तैयारी बहुत अच्छा से करना है, मौका मिल रहा है। बहुत ऐसा स्टूडेंट होगा जो नया अभी मान लीजिए, कहने का मतलब है कि पहली बार परीक्षा दीजिएगा आप लोग, ठीक है, तो आप लोगों को इसमें जी जान लगा देना है। इसलिए क्योंकि जरूरी नहीं कि इसके बाद फिर अगला साल टेट हो जाए, 1 साल 2 साल बाद हो जाए। ये आप लोगों को माहौल तो पता चल रहा है, अभी 9 साल बाद हो रहा है, इसके बाद पता नहीं कब होगा, कोई गारंटी नहीं है। और याद रखना, ये वैकेंसी नहीं है, आप टेट पास कीजिएगा, इसका वैलिडिटी आपका लाइफ टाइम रहेगा। ये सिर्फ आप एलिजिबल हो रहे हैं फॉर्म भरने के लिए, है ना। इसके बाद वैकेंसी आएगा, मतलब इस बार यदि आप लोग टेट पास करते हैं तो बहुत जल्द आप लोग टीचर बन जाओगे। दूसरी चीज़ क्या है कि कितने, जैसे कितना आपको नंबर लाना पड़ेगा, परसेंटेज कितना लाना पड़ेगा। तो यदि आप जनरल और EWS में आते हैं तो आपको 60% लाना है। बाकी जो भी बच गया आपका OBC हो गया, ST SC, सबके लिए 55% है। इतना आपको लाना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए। तो दोस्तों आप लोगों को लग जाना है, जैसे ये जो वीडियो हम आप लोगों को अभी बना के दे रहे हैं, इसमें सिर्फ हम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आ चुका है, जुलाई में इसका फॉर्म भराएगा और उम्मीद करते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम होगा वो आपका अक्टूबर नवंबर तक तो ही, मैंने अक्टूबर ऐसे बोला जा रहा है, लेकिन कहने का मतलब आप लोगों को 1 महीना और समय लेकर के चलना चाहिए। ठीक है, तो फिर तैयारी में लग जाइए। और यदि आप लोग जामताड़ा जिले से हैं, यदि आप लोग जामताड़ा जिले से हैं, यदि आप लोग जामताड़ा जिले से हैं तो स्टूडेंट करियर पॉइंट जामताड़ा में झारखंड टेट का क्लास शुरू हो रहा है। स्पेशल बैच 1 to 5, 6 to 8 सारा मिलेगा। तो आइए कांटेक्ट कीजिए, क्लास शुरू कीजिए। अभी से क्लास कीजिएगा तो आप लोगों को आगे तकलीफ नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग क्लास शुरू कर सकते हैं। मेरा जो कोचिंग संस्थान है ये जामताड़ा न्यू टाउन में है, एक्सिस बैंक के सामने है। अभी से क्लास कीजिएगा, आप 100% आप क्वालिफाई कर जाओगे। चलिए फिर मिलते हैं कुछ और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।